of your Lord who created. He has created man from a clot. Read, and your Lord is the most generous, who has taught by the pen. He has taught man that which he knew not. Nay, verily man does transgress, because he considers himself self-sufficient. Surely, unto your Lord is the return. Have you seen him who prevents a servant when he prays? Have you seen if he is on the guidance or enjoins taqwa? Have you seen if he denies or turns away? Now he not that Allah sees. Nay, if he sees not, we will scourge his forehead, a lying, sinful forehead. Then let him call upon his counsel. Now for the introduction and aim of Global Education Point, I would like to call Mr. Wasim on stage. अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यू। देखो, आज हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, इस मजलिस में आप सब लोग आए, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल कर यहाँ इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ इकट्ठा होने का एक हमारा मकसद है, एक एम है कि हम यहाँ सब कनेक्ट क्यों हुए हैं। सिर्फ उसके पीछे मकसद ये है कि अपनी न्यू जनरेशन के लिए, ये जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो प्रॉब्लम हमने या हमसे पहले वाली जनरेशन ने फेस की कि प्रॉपर एजुकेशन ना होना या प्रॉपर गाइडेंस ना होना, वो ये जो प्रॉब्लम है हमारी आने वाली जनरेशन फेस ना करे। और हम अक्सर देखते भी हैं, फील भी करते हैं कि हम एक दूसरे से बात भी करते हैं कि हमें गाइडेंस नहीं मिल पाई सही से। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती हमें तो हम जहां हैं वहां से कहीं और ऊपर हो सकते थे, और अलग अलग ट्रैक पे चले जाते हैं जो पता भी नहीं होता हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस एक किसी के पीछे चल दिए, ना एम है ना कुछ है, और अपनी लाइफ जो है वो सही ट्रैक पर नहीं ले पाते। आज हम यहाँ इकट्ठा होने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारी जो जनरेशन है वो अपने सही रास्ते पर और प्रॉपर एजुकेशन गेट करें। इसके लिए आप सब जैसे जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों से जो है मैं कोचिंग चला रहा हूँ और पढ़ भी रहे हैं बच्चे, यहाँ पे सिलेक्शन भी हो रहा है। बट अब जो है, अब जो इरादा किया हमने, अब जो एम है हमारा, ये है कि जो बेस है हमारा, फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। उसके लिए बच्चों को अवेयर करना, पेरेंट्स को अवेयर करना कि बच्चों को बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजें। इसके लिए हमने यहाँ पर अपने कोचिंग में, ग्लोबल एजुकेशन पॉइंट में कंपटीशन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं। एडमिशन कंपटीशन कोचिंग क्लासेस फॉर AMU, जामिया, नवोदय, KVS या ऐसे बहुत सारे स्कूल है, सैनिक स्कूल, उन सब के लिए यहीं पर हम प्रिपरेशन कराएंगे उन बच्चों को, और आगे वो अच्छे स्कूल में जाकर एजुकेशन गेट करें। और ये एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए मेहनत ज़रूरी है हमारी, आपकी, गार्जियंस की और अच्छी फैकल्टीज़ की। और इसी को मद्देनजर रखते हुए और हमारे आस की ज़रूरत को देखते हुए हमने एक वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी कलेक्ट की है जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और ये सब हमारी और आपके सहयोग से हो सकता है। और इसके आगे मैं क्या कहूँ, और मेरे बड़े बैठे हैं यहाँ पर, अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो आए और कुछ कहें। जुबैर साहब, प्लीज़ कम एंड से सम वर्ड्स। और जुबैर साहब के बारे में बता दूं, आई एम ऑल्सो हिज स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल टीम ऑफ ग्लोबल एजुकेशन पॉइंट, और साथ ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सभी जोया के और जोया के आसपास के लोग कि उन्हें एक ऐसा सेंटर मिल रहा है जहां से उनके बच्चों को एक वो रास्ता मिलेगा जिससे वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में जो मकाम हासिल कर सकते हैं उस मकाम तक पहुंचेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ इस सेंटर का जो है आगाज़ हो रहा है। जो वसीम भाई ने बात बताई वही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं। देखिए, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम सभी यहाँ पर सिर्फ ये तो जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ना है, लेकिन बच्चों को क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है,
बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, बच्चा कहाँ जा सकता है, बच्चे के लिए क्या डायरेक्शन हो सकती है, ये शायद हम गार्जियन उतने अच्छी तरह से नहीं जान पाए। तो इस तरह के जो हमारे सेंटर होते हैं एजुकेशन के, वो सेंटर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। बच्चों के एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट होने से उनके इंटरेस्ट और उनकी क्वालिटी का भी अंदाजा होता रहता है, और ये हमें मालूम हो जाता है कि बच्चा कहाँ जा सकता है। सचिन तेंदुलकर को अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जाता तो जरूरी नहीं है वो कामयाब होता, और हमारी सबकी यही कोशिश है कि हम कुछ, बच्चा बनना कुछ चाहता, हम चाहते कुछ और हैं। तो ये सेंटर हमें ये बताएंगे, गार्जियंस के साथ काउंसलिंग सेशन रखेंगे, उनके साथ बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से बच्चे को हमें आगे बढ़ाना है। बच्चे पे अपनी मर्जी नहीं थोपनी है। जैसे मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में, अब से 8-10 साल पहले यहाँ पर स्कोप था, सब बच्चे इंजीनियर बनना चाहते थे, सब बच्चों को मैथ्स दिलाया और उनको जबरदस्ती इंजीनियर बनाया जाता था। अचानक ट्रेंड चेंज हुआ, सभी गार्जियन अपने बच्चों को बायोलॉजी दिला रहे हैं, इंटरेस्ट हो या ना हो। बच्चा 100% स्कोर कर रहा है मैथ्स में, उसका इंटरेस्ट मैथ्स में है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, बायोलॉजी दिला रहे हैं। नीट क्वालिफाई करेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हम अपनी मर्जी बच्चों पर लगा रहे हैं, इससे बच्चे जहां पहुंच सकते हैं वहां नहीं पहुंच रहे हैं। अभी मैं एक बात सुन रहा था, उसमें यह था कि एक सर्कस था, सर्कस में प्रोग्राम होते थे, सर्कस का मैनेजर नए नए तरह की चीजों को सेलेक्ट करता था। तो एक आदमी वहां पर एक सूटकेस लेकर आता है और वो कहता है कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। सर्कस का मैनेजर कहता है ऐसे क्या है? बोले कुछ नया है जो आपके सर्कस में बहुत काम में आएगा। बोले ऐसे क्या नया है? बोले मेरे पास एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है और वो पिल्ला जो है वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है और बड़ा अच्छा म्यूजिक निकालता है। बोले दिखाओ। उसने सूटकेस खोला और उसमें से वो छोटा पपी निकाला, साथ ही एक जो है वहां से पियानो निकाला, और फिर उस बच्चे ने जो पपी था वो पियानो बजाना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा पियानो बजा रहा था। मैनेजर को बड़ा अच्छा लगा, बोले ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, और वो ये चाहता था, बोले मैं इसको सर्कस में रखूं और ये आगे बढ़े। लेकिन उसी बीच एक बड़ा कुत्ता आता है और उस छोटे से पपी को अपने मुंह में दबाकर बाहर ले जाता है। अब उसने पूछा ये क्या? मैनेजर ने उस आदमी से, जो आदमी पपी को लेकर आया था, बोले ये इसकी माँ है और इसकी माँ जो है वो इसको डॉक्टर बनाना चाहती है, वो इसको म्यूजिक नहीं सिखाना चाहती। ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है आज की। तो मैं होपफुल हूं कि इस तरह के सेंटर में जो भी लोग काम करेंगे, इनकी फैकल्टी को मैं विशेष देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गार्जियंस की भी काउंसलिंग उसी तरह से करेंगे जिस तरह से बच्चों के लिए रास्ते हमवार होंगे और खोलेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में कितनी आगे बढ़ सकता है। अगर हम प्रॉपर वे में उस बच्चे को उसी फील्ड में आगे बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा कामयाब होगा और ज्यादा सुकून की जिंदगी जिएगा, और अपने प्रोफेशन को करते हुए उस प्रोफेशन को एंजॉय भी करेगा। अगर बिना मर्जी का और बिना इंटरेस्ट का उसको प्रोफेशन मिलता है तो वो प्रोफेशन में आगे थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन एंजॉय नहीं करेगा। हमेशा वो टेंशन लेगा और बड़ी प्रॉब्लम में वहां पर चलता रहेगा, सरवाइव करने में परेशानी होगी। हमारे यहाँ जब मैं देखता हूं तो हम लोग कूप मंडूक हैं, कुएं के मेंढक। हमें बाहर का नहीं पता, सिर्फ कुएं का पता है। इस तरह के सेंटर हमें कुएं से बाहर निकालने में मदद करेंगे, कुएं से बाहर निकालेंगे और बाहर जाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए रास्ते खुलेंगे, वहां के एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे, और हमारे बच्चे उन अच्छे अच्छे जब इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे तो उनका एरिया बहुत वाइड है, वहां पर बच्चों को बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ वो समझ पाता है, और बहुत कुछ उसके लिए सिलेक्शन का बेस होता है। फील्ड एक नहीं है, हजारों फील्ड है जहां पर कामयाबी हासिल हो सकती है। और जब बच्चे यहां से निकल के बाहर जाएंगे, बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ेंगे, अच्छे इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, उनको बाहर की दुनिया मालूम होगी तो उनको फील्ड भी मालूम होंगे। बहुत फील्ड ऐसे हैं जिनके नाम मैं खुद नहीं जानता हूं, तो आम आदमी तक वो नाम कैसे पहुंचेंगे? लेकिन जब बच्चा वहां पहुंचेगा तो उसको सारे नाम वो मिलेंगे, और उसको ये भी पता चलेगा कि वहां तक कैसे जाना है। उसके सीनियर्स भी मदद करेंगे, उसकी फैकल्टी जो भी वहां होगी वो उसको मदद करेगी, लेकिन उसका रास्ता यही होगा कि यहां से बच्चा वहां कैसे पहुंचे, उन अच्छे इंस्टीट्यूट में।
तो वहां के पहुंचने के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बच्चे की तैयारी किस तरह से होनी है, बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस वे में पढ़ना चाहिए। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब फोर्स एक ही जगह लगती है तो ज्यादा अच्छा काम करती है। अगर कील को उल्टा ठोकना शुरू करो तो कील दीवार में नहीं जाती, लेकिन कील को सीधा नोक की तरफ से ठोकेंगे तो दीवार में एकदम चली जाएगी। तो जब हमें पता होगा कि नोक किधर है, किधर जोर लगाना है, किधर रास्ता दिखाना है, तभी हम कील को सीधी करेंगे। अब हम बच्चों को कितना ही पढ़ा रहे हैं, चारों तरफ का उसको जो है हमने पढ़ा दिया, बच्चा बहुत कुछ सीख गया, लर्निंग बहुत हुई, जानकारी बहुत कुछ है, लेकिन बच्चा सही रास्ते पर नहीं जा पा रहा है। तो ये बताएंगे कि कील को सीधी कैसे करना है, फोर्स कहां लगानी है, नोक किधर है और चोट किस तरह से लगानी है, क्योंकि कील टेढ़ी भी हो सकती है। तो ये जो सेंटर है ये इस काम को बखूबी अंजाम देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और यहाँ पर जो लोग आए मैं होपफुल हूं, उनके टच में जितने बच्चे होंगे और जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो उनको बताएंगे कि इस तरह के सेंटर से जुड़ें और वहां पर जाएं। अपने आसपास में सराउंडिंग में जो लोग होंगे उनको भी बताएंगे कि ऐसे सेंटर से जुड़कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए और बच्चों के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को अच्छा बनाइए। ये तभी हो सकता है जब बच्चे कहीं किसी एजुकेशन से जुड़ेंगे। हम घर में रहकर वो काम अंजाम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बहुत सी मसरूफियात होती हैं। हम बहुत काबिल हो सकते हैं, बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चे के साथ एक अलग तरह का रिलेशन होता है, उसमें हम बच्चों को उस तरह से डील नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम बच्चों को तवज्जो दें उतनी। तो इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जो आपके अजीज व अकारीब के बच्चे हैं, उनको आप गाइड करें और इस तरह के सेंटर में भेजें, जिससे सेंटर भी कौम की खिदमत करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी बहुत बहुत शुक्रिया के हकदार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ वसीम भाई को जो है वक्त दिया। मैं वसीम भाई के बिहाफ पर ही कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे बहुत अजीज भी हैं और बहुत लंबे वक्त से यहाँ काम कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से कोचिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अगर किसी का नाम आता है तो वसीम भाई का आता है और मैं सजेस्ट उन्हीं को करता हूं कि उनके पास चले जाओ तो आप ज्यादा बेहतर जगह पहुंचोगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज्यादा बाहर का एरिया देखा है। मैं तो अंदर ही रहा हूं अभी जो है मैं, ये बाहर भी बहुत रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात है। और ये आप अच्छे से समझ लें कि आने वाला वक्त जो होगा वो एजुकेशन का ही होगा। जैसे हमारी 5 सेंसरी होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन, जिस तरह से इससे हम बहुत सी चीजें जानते हैं क्या हो रहा, कैसे हो रहा, बिल्कुल उसी तरह से एजुकेशन भी हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं तो बहुत कुछ हम नहीं जान पाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बाहर जाएंगे, एजुकेटेड होंगे तो वो जान पाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा। वक्त बहुत ले लिया मैंने, लेकिन आखिरी एक बात मैं फिर भी कहना जरूरी समझूंगा कि देखिए, एजुकेशन का मतलब आप नौकरी से या डिग्रियों से मत लगाइए प्लीज। एजुकेशन का मतलब है बच्चे के दिमाग के सारे कपाट खुल जाना, उसमें अपनी सोचने समझने की कुव्वत पैदा हो, वो चीजों को जान सके, एनालिसिस कर सके और डिसीजन खुद ले सके क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी भेड़ चाल में चल रही है, एक आदमी ने काउंसलिंग की सभी की और सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो ये चीज तभी खत्म होगी जब एजुकेशन प्रॉपर वे में आएगी और बच्चे एजुकेटेड होंगे। डिग्रियां और मार्क्स गले में टांग कर नहीं घूमना है, क्वालिटी हमारे दिमाग में रहेगी और वो हर लम्हे हर कदम पर हमारा साथ देगी। तो आप अपने बच्चों की कोशिश कीजिए कि वो एजुकेटेड हो, सिर्फ लिटरेट ना हो, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूं सोसाइटी में पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी लिटरेट ही हैं, एजुकेटेड नहीं है। माफी चाहते हुए मैं ऐसा कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, काफी लोग मुझे ऐसे मिलते हैं। तो इसलिए मेरी मुद्दवाना गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, यहां भेजें, यहां ना भेजें, किसी और ऐसे सेंटर पर भेजें जहां पर आपके बच्चे आगे बढ़ सकें और एक सही रास्ते पर जा सकें। तो आखिर में मैं अपनी बात खत्म करूंगा और बहुत बहुत मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने जोया के लिए खिदमत करने की सोची और जोया के बच्चों को और जोया के आसपास के बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाने का एक स्टेज तैयार किया। और मैं होपफुल हूं कि यहां से बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे
और आने वाले वक्त में जोया का नाम रोशन करेंगे। और वसीम भाई और उनकी टीम को गुड विशेस। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। Honorable Dr. Sayyid Rahman Saab on stage for a short speech, please. सभी लोगों को आदाब और नमस्कार। मैं और ज़ुबैर साहब काफ़ी अरसे से मैं बिना किसी तमहीद के जो है अपने टॉपिक पर ही आता हूँ। ज़्यादा लंबी तमहीद बनना वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि पीछे बैठे हुए हमारे सिप्ते भाई ज़रा वो आगे आ जाएं। नहीं कि बच्चे हमारे समाज और हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा असासा और प्रॉपर्टी हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तालीमी बेदारी के लिए, उनकी सेहत के लिए हमारी जो है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें हम किस तरह की एजुकेशन देना चाहते हैं, किस तरह का उनको हम माहौल देना चाहते हैं। मैं और ज़ुबैर साहब पिछले लगभग 25 सालों से इस फील्ड में हैं और काफ़ी एक अरसा हमने साथ काम करने में गुजारा। तो इस पिछले 20 साल या 25 सालों की तजर्बे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि कोई बच्चा जो है वो ख़राब नहीं होता। कोई ऐसा नहीं हम बच्चों को नकार देते हैं, हम कह देते कि भाई इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि उसको तलाशने और तलाशने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पर बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनको हमको उनको हाईलाइट करना और उजागर करना है। एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, वो फ्रोबेल के नाम से हैं। वो ये कहते हैं कि एजुकेशन और तालीम का मकसद जो है वो बच्चे के अंदर की छिपी हुई जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको बाहर निकालना है और उनको बाहर निकाल करके उस चीज़ का उसको एहसास दिलाना और उसी के मुताबिक उसकी नशोनुमा करना, उसका विकास करना। ये तालीम का बुनियादी मकसद है। तालीम जो है वो ये नहीं कि हमने फला डिग्री पास कर ली है, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है, इसका हमारे पास ये रिजल्ट है। ये असल में डिग्रियां जो है वो एक कागज़ के टुकड़े हैं, ठीक है। तालीम तो हमारे किरदार से, हमारे अमल से, हमारे प्रोफेशन से, हमारे जॉब से जो है वो जाहिर होती है कि हम किस तरह की जो सोसाइटी हम जो है वो तश्कील देना चाहते हैं और किस तरह के समाज में, मुआशरे में कि बच्चों को ऐसा माहौल दें कि जिस माहौल के ज़रिए बच्चे आगे चलकर अपनी ज़िंदगी को संवारें। जहाँ तक ये एजुकेशनल ग्लोबल एजुकेशन पॉइंट का सवाल है, मैं इनकी कोशिशों और काविशों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने जोया जैसी छोटी सी बस्ती में लोगों को, बच्चों को आगे भेजने के लिए उन्होंने कोशिश की है। सबसे बड़ा मसला हमारे सामने ये है मेरे अजीज सामीन, मेरे दोस्तों, कि हमारे बच्चों को मालूम नहीं होता कि हम एक ऑब्जेक्टिव किताब दिलवा दी हमने कि जामिया, नवोदया, AMU या अलीगढ़ या उसके बाद में JNU वगैरह के लिए हम एंट्रेंस एग्जाम दिलवाते हैं, लेकिन हमें उसका जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये चीज हमारी आंख से ओझल है। तो जो गाइड है, हमारे जो काउंसलर हैं जो इस काम को अंजाम देंगे, वो आपको ये बताएंगे, ये पढ़ाएंगे कि व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कौन सी चीज नहीं पढ़ानी है। देखो बच्चा अगर छोटी जगह पर रहेगा, जैसे आप सर ने अभी बताया कि कूप मंडूप जो है, कुआं के मेंढक जो होता है, उसे जो है अपनी ही इलाके का पता होता है कि वो समझता है कि जिंदगी इतनी ही है। अब जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। मैं सन 2000 में मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी गया, तो मैंने वहां पर एक डिपार्टमेंट देखा वर्मी कंपोस्टिंग का, कैचुआ पालन, जिसे गेसे हमारे मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वाकई में वहां पर डिपार्टमेंट में हैरत में, तो बताइए कैचुए के ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च हो रही है। कैचुआ हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए, हमारे क्या नाम है एग्रीकल्चर में वो इतना बड़ा रोल अदा करता है जो है। तो हमारे बच्चे अगर छोटी जगह पर रहेंगे तो उनकी सोच जाहिर है कि छोटी रहेगी। बड़ी जगह पर जाएंगे, नई चीजें सीखेंगे, नई चीजें पढ़ेंगे और वो बच्चे जो है वो हमसे ज्यादा जो है वो समझते हैं चीजों को। अब मसलन अब आप देख रहे हैं हमारे घर में गैजेट्स हैं और जो है हमारे पास में जो है मोबाइल फोन है, उनको अच्छी तरह से ऑपरेट करना वो जानते हैं, शायद हम उतनी अच्छी तरह से हम करना नहीं जानते। क्यों? वो आज के दौर के हैं, वो आज के माहौल के हैं। हम अब से कितने 25-30 साल 40 साल पहले हम उस दौर के हैं। तो वो बच्चा आज के माहौल में पैदा हो रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो हमें जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज है कि बच्चों को हम बाहर भेजने के लिए जो उसके अंदर छिपी हुई जो टैलेंट है, जो छिपी हुई जो सलाहियतें हैं, उनको बाहर उजागर करना है। और उसी की बुनियाद पर जो है अगर वो सही जगह चला गया, देखो छोटी जगह में बड़ी जगह क्या अंतर होता है। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ छोटे से स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कहने के तौर पर ये बड़ा मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है, ये सारी चीजें हैं। आप जाने रहेंगे इन्हीं स्कूलिंग के नाम पे किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से फीसें बेतहाशा ली जाती हैं। आप बड़ी जगह JNU जा रहे हैं या AMU जा रहे हैं, नवोदया जा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पे क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है और सस्ती एजुकेशन है। जितना खर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, हम सारे जितने एक बच्चे की पढ़ाई हम किसी एक रेपुटेड स्कूल में करा रहे हैं, उससे हम अपने घर के 5 बच्चों की उसी की फीस में वो पढ़ाई हम
जामिया में करा सकते हैं, नवोदया में करा सकते हैं, हम अलीगढ़ में करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात वहां का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर। ठीक है, दूसरी बात बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे क्या है, टीचर्स भी आ गए, वहां पे लाइब्रेरी भी आ गई, सारी चीजें उसमें शामिल होती है जो है। ठीक है, और वहां का एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो आप जानते हैं कि वो अगर किसी बच्चे को छठे में एडमिशन लेना है तो उसे 5वीं क्लास की जो पूरे कोर्स है, मैथ्स है, हिंदी है, साइंस है, उसे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। छठी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको 5वीं का जो सिलेबस है, जो उसकी जो कोर्स है, उसको जो है बिल्कुल उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये सारी क्लियर होंगी तो वहां पर जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि वो चीज नहीं मिली। ये सारी चीजें कैसे होंगी, आपके काउंसलर हैं, आपके यहाँ पर गाइड हैं जो बताएंगे। पिछले मुस्तकिल बहुत सालों से वसीम यहाँ पर काम कर रहे हैं और छोटा सा काम करते हैं, राय मशवरा भी लेते हैं कि हाँ इस तरीके से मैं ये करने जा रहा हूँ, कैसे रहेगा। तो बहुत ये बेहतरीन इनिशिएटिव है दैट हैज बीन टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस आई कांग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ऑल सक्सेस इन लाइफ। तो मैं मुबारकबाद देता हूं। बहरहाल अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहीं पर मैं अपनी बात को यही मुख्तसर तौर से खत्म करता हूं। ठीक है, शुक्रिया। Now for a speech, I would like to call respected Mr. Waqar Ahmed Saab on the stage. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं कुछ तैयारी के साथ नहीं आया हूं। मैं वसीम भाई के लिए कह सकता हूं कि इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए बेहतरीन काम करेंगे और आपके बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे इनके साथ में सेफ रहेंगे और अच्छा गाइडेंस पा सकेंगे। शुक्रिया। To invite ethical Mr. Vinod sir on stage to express his about global education point. एजुकेशन जो सेंटर खुला है इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्यों ये हमारे क्षेत्र के जोया जैसे छोटे कस्बे के बच्चों को जो है तालीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आगे मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, पता चली कि हम जब 10th में 11th में या अगली क्लासों में पहुंचते हैं तब जाके पता लगती है कि वहाँ जामिया भी स्कूल है या अलीगढ़ भी वहाँ स्कूल है। वहाँ तक जब तक हम पहुँचते हैं तो हमारी एज आगे बढ़ जाती है। बच्चा वहाँ के लिए फिर वो अपना ये सोचता है कि मेरी एज आगे हो गई, अब ये मैं इस लायक नहीं हूँ। फिर बाद में जबकि ये सेंटर हमारे क्या करेंगे कि प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जिससे हम बड़े बड़े जो संस्थानों में जाकर हम एडमिशन ले सकें और अपनी जो लाइफ के लिए आगे बढ़ा सकें। और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा, हमारे ज़िले का नाम होगा, अपने परिवार का नाम होगा और उनसे जो है ये परिवार और क्षेत्र का ही नाम, देश का भी नाम होगा। और ऐसे बहुत हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो दूर सेंटरों पर जाकर वहाँ कोचिंग ले रहे हैं, वहाँ से जाकर अपने, और वहाँ कोई सैनिक स्कूल में है। मैंने अभी पीछे ही पता लगा था कि कर्नाटक में हमारे यहाँ से जो सैनिक स्कूल है 5 बच्चे हैं और उसमें 3 जोया के आसपास के ही हैं। तो जब जहाँ 45 बच्चों का बैच है और उसमें जो है 5 बच्चे जोया जैसे छोटे से कस्बे के होंगे तो वो आगे चल के देश का और समाज का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। और मैं इसको मुहूर्त दे देता हूँ कि ये संस्थान दिन पर दिन रात चौगनी अपनी जो है आगे तरक्की करे और उसके साथ में बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। लाइक टू इनवाइट मिस्टर कामिल सर। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं। ये हमारा क्या चीज़ सौभाग्य है कि कामिल सर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि 2003 के बाद से इनका मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस गल्फ़ कंट्रीज़ में रहा। ये कुवैत थे पहले, ये 2003 में कुवैत गए, कुवैत से दम्माम गए, दम्माम में टीचिंग की, कुवैत में टीचिंग की, उसके बाद फिर रियाद में टीचिंग की इन्होंने। रियाद से अब शारजा में टीचिंग कर रहे थे। आफ्टर लॉकडाउन ये वापसी हुई और एक दोस्ती पहले से बहुत पुरानी थी, जो अब बात चलती थी, बात होती थी। फिर यहाँ पर जो आए तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे जो बच्चे हैं जो यार आसपास के, कुछ उनके लिए किया जाए। तो सर ने फिर टाइम दिया और जो है जुड़ने का वादा किया। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कामिल सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Thanks, sir. Good evening to all of you. Thanks to all our honorable guests who assembled here, who spare here his precious time for this pleasing moment. I am thankful to our honorable Dr. Zubair sir for valuable guidance. I am thankful to Dr. Saidur Rahman sir who give time for his from his busy schedule.
I am thankful to our Mr. Mohammed Waqar sir for valuable moral support. Thank you, and thank you to all.